डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। दोपहर के 2 बजे थे। मौसम में हल्की सर्दी थी। स्टेलास परिवार चर्च में मौजूद थी। वो शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से एक वृद्ध पादरी आए तो स्टेला के पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अभिवादन किया और गहरी सांस लेकर बोले, फादर जॉन, हम बड़ी मुसीबत में हैं। फादर ने मुस्कुराकर कहा, क्या परेशानी है मेरे बच्चों? यीशु तुम्हारी मदद करेंगे। स्टेला के पिता ने स्टेला को आने वाले सपनों की पूरी बात बता दी और जन्मदिन पर हुई घटना का वीडियो भी दिखा दिया। फादर जॉन एक पहुंचे हुए पादरी थी। स्टेला के पिता की बात सुनकर बोले, हिंदुस्तान, इंडिया, और मुस्कुराने लगे। मैं कुछ समझा नहीं फादर। स्टेला के पिता ने असमंजस भाव में कहा, यह इंडिया की भाषा है, हिंदी भाषा। फादर जॉन की बात सुनकर चौंक गए स्टेला के पिता। मगर फादर, इंडिया से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहां तक हम आज तक कभी भी इंडिया नहीं गए। वहां का हमारा कोई मित्र भी नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है कि स्टेला हिंदी बोलने लगे? फादर जॉन उनकी बात सुनकर ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्होंने कोई बचकानी बात कर दी हो। फादर की रहस्यमयी हंसी देखकर स्टेला के पिता झुंझलाहट में बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फादर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फादर ने कहा, यह बच्ची बेहोशी में हिंदी भाषा में बोल रही है। शी वॉन्ट्स टू गो सम प्लेस इन इंडिया नेम्ड धवलगढ़ फोर्ट। वो चाहती है उसको वहां ले जाया जाए। मगर फादर, मैंने आपको बताया कि इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फादर ने बात काटते हुए कहा, तुम्हारा लेना देना नहीं है, मगर इस बच्ची का तो लेना देना है। स्टेला का क्या लेना देना है? ये तो कभी गांव से बाहर भी नहीं गई। फादर जॉन ने गहरी सांस ली और बोले, मिस्टर ब्राउन, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इस संसार में बेवजह कुछ नहीं होता। आपकी बेटी का कोई ना कोई कनेक्शन है इंडिया के साथ। इस जन्म में नहीं तो शायद पूर्व जन्म में ही सही। पूर्व जन्म। हम इन बातों में यकीन नहीं रखते फादर। देखो मिस्टर ब्राउन, तुम्हारे यकीन रखने और न रखने से सच बदल थोड़े ही जाएगा। खुद ही सोचो, क्यों इसको बचपन से एक ही सपना आ रहा है जिसमें धवलगढ़ फोर्ट इसको बुला रहा है। जिस स्थान का इसने नाम तक नहीं सुना, जिस भाषा को इसने आज तक नहीं बोला, वो उसके सपने में लगातार आना और फिर बेहोश होकर उस जगह का नाम लेना, आपको नहीं लगता कुछ असामान्य है? धवलगढ़ फोर्ट भारत में है। मैं कुछ समय भारत में रहा हूं, मगर कहां है, किस जगह है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मिस्टर ब्राउन, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर न चाहकर भी विश्वास करना पड़ता है। मेरा यकीन मानो ये पूर्व जन्म का मामला है। पूर्व जन्म में स्टेला का वहां से किसी प्रकार का जुड़ाव रहा है जो आज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई है जो उसको बार बार संकेत दे रहा है कि वो धवलगढ़ फोर्ट जाए। पूर्व जन्म में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण स्टेला को ऐसे सपने आते हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान वही जाकर होगा। इस मामले में मदद के लिए मैं तुम्हें एक व्यक्ति का नाम बताता हूं जो तुम्हारी मदद करेगा। स्टेला के पिता ने हां में गर्दन हिला दी। रात का समय था। स्टेला को नींद नहीं आ रही थी, पर वो आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ी देर बाद उठी और कमरे की कांच की दीवार से बनी खिड़की पर खड़े होकर सामने बने पहाड़ों को निहारने लगी। अंधेरे में पहाड़ दिखते नहीं थे, पर आज चांद की रोशनी ज्यादा होने के कारण थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे। वो लगातार पहाड़ों को देखने की एकटक कोशिश में लगी हुई थी। उसने एक नजर चांद पर मारी तो वो पूर्णिमा का पूरा चांद था। खूबसूरत चांद की ओर देखकर उसने जैसे ही नजर पहाड़ों की ओर डाली तो उसकी आंखें भय मिश्रित हो गईं। सामने पहाड़ नहीं थे। वहां पहाड़ के स्थान पर एक किला बना हुआ था। किला पूरा नहीं बना था, धीरे धीरे बनता हुआ उसको नजर आ रहा था। उसने गौर से देखा तो एक व्यक्ति किले पर से खड़ा होकर उसकी ही ओर देख रहा था। उसने डर के मारे अपनी नजर उस पहाड़ से हटा ली और पर्दे के अंदर खुद को छुपा लिया। उसको डर लगने लगा था। अब उसने डरते डरते फिर से उस खिड़की के बाहर नजर डाली तो उसकी जान सूख गई। वहां सामने किला नहीं था, वहां चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। उसने डरकर खुद को पर्दे के अंदर छुपा लिया। अचानक कमरा रोशनी से नहा गया। स्टेला की मां ने कमरे की लाइट ऑन की देखा
तो स्टेला अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर कमरे के अंदर आई तो देखा स्टेला पर्दा पकड़े हुए खड़े खड़े सो रही है। उसकी मां ने उसको हाथ से हिलाया और आवाज दी, स्टेला, स्टेला। स्टेला की आंख खुल गई। उसने देखा उसकी मां सामने खड़ी हुई है। वो अलसाती हुई, क्या हुआ मां? बहुत नींद आ रही है, बोलकर बिस्तर में जाकर सो गई। उसकी मां घबराहट में कुछ न कह सकी और उसकी ओर देखते हुए सोच में डूब गई। उसके चेहरे पर चिंता के बादल आ गए थे। उसने स्टेला के पास ही सोना बेहतर समझा। उसने स्टेला को कसकर पकड़ लिया और उसके सर को सहलाने लगी। स्टेला आंखें बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।